आज की गरोंडा मीटिंग के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती, बहुत ही संघर्षशील और पता नहीं कितनी ऐसी संस्थाएं और कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम नाम नहीं बता सकते सारी, उन सब से जुड़े और सबके साथ सहयोग करने वाले योगेंद्र शर्मा जी, संचालन चला रहे साथी मनीष गुप्ता जी, और जिला से पहुंचे हुए यहाँ के प्रधान बलराज मास्टर जी, सुरेंद्र रावत जी, और दो शख्सियत हमारे बीच में ऐसी आई आज, शायद आप उन दोनों से परिचित होंगे, कितने को होंगे कितने के नहीं होंगे। राजरम से आए हैं अपने यशपाल राणा जी, जो पहले रोहतक MDU के अंदर में है ना, बहुत ही अच्छे पद पर, बहुत ही अच्छे कार्य पर रहते हुए जो है ना, 12 से ये रिटायर भी थे, लेकिन इनको भी एक टीस थी। बार बार ये अखबार पढ़ते थे, देखते थे अंदर ये रिटायर्ड कर्मचारियों का, यार ये कोई संघ है जो मुझे पता नहीं कहाँ है, कौन है। इन्होंने मास्टर जी का जो है ना कहीं से टेलीफोन नंबर दिया, इनसे कॉन्टैक्ट किया, और आज ये जो है ना एक जगह नहीं, कहीं भी कोई मीटिंग होती है, हर मीटिंग के अंदर में शरीक हो रहे हैं, सभी जगह सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा भी ले रहे हैं। बहुत ही मेहनती और अच्छे उनको कह सकते हैं। और एक शख्सियत ऐसी है जिनसे हमें को भी कुछ सीखने को मिला, और आज से नहीं, शायद हमने जब से यहाँ इसमें आके पहले फौज में रहे, यहाँ आके जब ज्वाइन किया, उस टाइम हमने कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि फौज देखी थी, फौज के अलावा हमने दरी का पता नहीं था कि दरी की चीज़ है। वहाँ तो एक ईमानदार और सच्चे आदमी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कुछ पता नहीं था। अगर कहीं से कुछ सीखने को मिला हो, ऐसी शख्सियत आज वो हमारे सामने आ रही है जिनसे हमने कुछ सीखा है, और आज हम दरी में बैठने भी लगे हैं और अपनी मांगे और अपनी बातें और अपने भाईचारे को जो समझाने में सक्षम भी होने लगे हैं, जिनसे जो है सीखा ही सीखा है। और वो आज शख्सियत हमारे बीच में आई है, हमारे भाई भी यादव जी। हालांकि ये बिहार चले गए, अभी कुछ समय से ही 3-4 तारीख को ही आए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी इनके दिल में टीस है, इनके दिल में जो है ना एक वैसी भावना है। मैं इनको क्या क्या व्याख्या करूं, जितना कहूं उतना ही कम है। और बाकी गरोंडा ब्लॉक के मैं तो यही कहूँगा, जो इतने जब यहाँ पहुँच किए थे, नौजवान साथी है, जो बुढ़े होते ये भी क्यों अपने घर में बैठते हैं, तो जो है सभी संघर्षशील, ईमानदार, मेहनती गरोंडा ब्लॉक के सभी साथी, सभी को मेरी तरफ से राम राम। अभी मास्टर जी ने कहा है कि भाई आज के ताज़ा हालात ऐसे हैं, ये सरकार ऐसी आई है, लेने को तो ऐसा है कि भाई मुझे सब कुछ मिल जाए, पर जब देने वाली बात आवे तो देने के लिए कहीं कोई तैयार नहीं है, किसी भी चीज़ को देने को तैयार नहीं। आपके बीच में सबने पता है, थोड़े दिन पहले ही किसानों ने एक धरना दिया था, 378 दिन तक धरना चला। 3 कानून को लेके आए थे, जब उन्होंने देख दिया कि भाई किसानों का जो है 750 से ज़्यादा आदमी गुजर लिए, सब कुछ हो गया, सारी तरफ के मौसम भी गुजर लिए, उसके बाद भी ये यहाँ से टस से मस नहीं है। आखिरकार ये जो है ना कुछ हमारे इसमें कमियाँ रही होंगी, और कमियों को अपनी को मानते हुए उन्होंने जो उनको उठाने के लिए पूरी तरह से ये कहा, अगर भाई हम आपसे सहमत हैं, आप 2 मिनट में ले लेंगे, बात का मजाक करा हो यार, बदले या बात हो 1 मिनट में ही ले लेंगे। बैठो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नहीं एक बार ले लो, ना 2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, आप बात करो, रुपया के बदले बात खराब नहीं करनी हमने। रुपया ये सरकार जो है ना विश्वास दिला के उनको उठा दिया, लेकिन एक भी बात पर अमल नहीं किया। आज भी वो किसान फिर दोबारा से संघर्ष, अभी आज महाराष्ट्र के अंदर में भी किसानों का धरना है, पंजाब में भी आज किसानों का धरना है। अब धरने इतने चल रहे हैं इनके खिलाफ जिसका कोई शामिल नहीं, लेकिन इनको टस से मस होने वाले नहीं है। ये अपनी बात में जो अडिग है, जो शिकायत थी इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं।
और अभी जैसे मास्टर जी ने बताया था, अब 25/3/2025 को वित्त मंत्री जो सीतारमन है, उन्होंने लोकसभा के अंदर में खड़े होकर जैसे सारी पूरी लोकसभा के बीच में ये कहा था, हम तुम्हें पहले तो वेतन आयोग को जो गठित करने के लिए तैयार ही नहीं थे वो, किसी तरह से चलो तैयार हुए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि देश हित के लिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन जो कर्मचारी है रिटायर्ड, इनकी हमें जो पेंशन के अंदर में जो सुविधाएं हम इनको दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं इनकी खत्म करनी पड़ेगी। और धारा 309 के तहत इन्होंने जो इनको जो ऐसे खत्म किया था, उसके अंदर में और कुछ कंडीशनें भी लगाई थी। उन कंडीशनों को भी आपने शायद पता हो या नहीं पता हो, ये कहा दिया था कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी किसी कोर्ट में जाकर कोर्ट में केस नहीं कर सकता। इससे आगे हमारे पास है क्या? हमारा संवैधानिक अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जो है, ये सीधा ही उनका एक हनन है। उनके ऊपर ये विरोधाभास है। देखो जितनी पब्लिक है सब ये चाहती है कि भाई मेरा वेलफेयर हो, भला हो, बुरा ना हो, और आम पब्लिक का भी भला हो, लेकिन इनको आम पब्लिक के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये देश को आजाद 1947 में हुआ था, 1947 से लेके 2014 तक इस यहाँ जो भी सरकारें रही हैं, क्योंकि उस टाइम में जो है ना, जिस टाइम देश आजाद हो, उस टाइम उस पर कुछ कंगाली के सिवाय कुछ नहीं था। जाने वाले अब हम यहाँ जो है ना काम जो कर रहे हैं ना, वो भी जाने वाले जो सोचते जाने के टाइम पे जो भी है ना इसको साफ कर जा, और जो आने वाला है उसमें जो है ये होता है कि भाई मैं कैसे इसको चलाऊं। इन्होंने देश को चलाने के लिए बाहर से जो है ना वर्ल्ड बैंक से जो लोन दिया, 67 साल में 65 लाख तक पहुंचे, लेकिन इस सरकार ने 11 साल में 12वां साल है 219 लाख तक पहुंचा दिया। 67 साल में 65 पे थे और 12 साल में 219 में पहुंच गए। और कितने ऐसे संस्थान हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, सभी का बता नहीं सकता, कितनी खादान है, कितने हवाई अड्डे, चाहे रेलवे, चाहे रेल है, चाहे बेल है, जो भी है, इन्होंने जो है ना सबको जो है पार लगा दिया। कम से कम 400 संस्थान ऐसे हैं जिनको इन्होंने जो है ना सफाया कर दिया है। अब जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर में आप देख रहे होगे ना, 3-4 थर्मल प्लांट थे हमारे, जिससे बिजली हमें प्राप्त होती थी। खेतड़ में था, पानीपत में था, यमुनानगर में था, ये सब बंद कर दिए। हमें बिजली कौन दे रहा, कहाँ से आ रही है? ये सब प्राइवेटाइजेशन करके ऐसे मीटर लगा दिए हैं, बिजली बहादुरी होनी रात ना, बिजली बहादुरने के बाद भी वो चलते रहे। अरे भाई यूँ किसे मीटर आए हैं, बोला यही सही है, और इनके पीछे देने पड़ेंगे। जो बिल आप 1 साल में भरा करते नहीं, 1 महीने भरना। कांग्रेस के राज में हम रोया करते नहीं, बिल है आधी चोरी करा करते, निरा के जो कुंडी लगी रहा 67,000 तक, कोई नहीं जो रोका धक्के हो जाए। लेकिन इन लालों ने कोई कुंडी दिखा दो, कुंडी लगा कर कोई कुछ करके दिखा दो, कुछ किसी की हिम्मत है। और मीटर भी ऐसे को ला दिए 3.5 से, बिजली बंद होने के बाद भी चलते रहे। तो ये सरकार पब्लिक की हितैषी नहीं है। ये सरकार 12 साल में बनी है सिर्फ। इस 12 साल में कोई हिंदुस्तान का जिला नहीं है जिसके अंदर में इनका कार्यालय नहीं है। जो सरकार 67 साल राज कर चलेगी उसके कार्यालय नहीं है किसी भी उसमें आज तक मतलब जिलों में। लेकिन इनके कोई जिला नहीं बचा है जिसके अंदर में कार्यालय नहीं है। और एक कार्यालय बनाने में कम से कम करोड़ों रुपए की तो ज़मीन होगी जिस भी शहर में आप लोगे, और करोड़ों ही रुपए उस पर लगाने में जो है बनाने में लगेंगे। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास 200 करोड़ रुपए भी हो। ये पार्टी ऐसी है, इसने 12 साल में 7,000 करोड़ रुपए तो इनके पास बैलेंस है। इनका बैलेंस अगर काउंट करें तो यही पार्टी एक ऐसी है जिसका 7,000 करोड़ है। तो भाई ये तो इस पार्टी के और उसके बारे में बातचीत है। हाँ जी, अभी तो ये जो है ना हम अपने सबने पीछे छोड़ लगे। अभी पीछे
जो छठा वेतन आयोग था उसके अंदर आपने पता लगा होगा, इन्होंने जो है ना, जो 50% से जो पैसा जो हो जाता है ना, ये कब हो जाती थी, तो उसमें क्या करते थे, मर्ज कर देते थे। इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? मेरी बेसिक पे 20,000 है मान लो, अगर 50% मैंने उसके अंदर मर्ज कर देंगे तो 10,000 रुपये और जमा मेरी बेसिक पे में जुड़ गया, 30,000 होगी। जो आगे जो डीए देना पड़ेगा उसको 30,000 में देना पड़ेगा। और 2024 के अंदर में हमारा 23 में 46 था, 24 के 4% मिलने के बाद में हमें 53% हो गया था। 24 जनवरी से समझ लो हमारा 50% ऊपर क्रॉस करने के बाद में ये मर्ज हो जाना चाहिए था। 2 साल वो 24 और 25, और ये 2 साल का और ठेका देने लग रहे 18 महीने से पहले तो रिपोर्ट मिल जाएगी, 6 महीने फिर चाहिए। 4 साल में एक एम्प्लॉइज का अगर ये 50% मर्ज नहीं करते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका 2-3 लाख रुपए से कम का घाटा नहीं होगा। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर ये मर्ज करते हैं तो इनको 2-3 लाख रुपए पर एम्प्लॉइज देना पड़ेगा एरियर के तौर पर। अगर ये मर्ज नहीं करते हैं तो ये आपका ये भी एक बहुत बड़ा